श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 7वां दिन है और आज आप सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से श्रवण मास महात्म्य में 7वां अध्याय 7वें दिन की कथा। श्रवण मास महात्म्य में आप सुन रहे थे कि शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस व्यक्ति के लिए शिवलिंग किस प्रकार से कहा गया है, किस मनुष्य को कौन से लिंग की पूजा करनी चाहिए, किस वस्तु से बने हुआ शिवलिंग किस मनुष्य के लिए उपयुक्त है और किस कामना की पूर्ति कौन सा शिवलिंग करता है। यह वर्णन आपने कल के अध्याय में सुना। आज हम आरंभ करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि 3 प्रकार की विभूतियां बताई गई हैं, वो कौन सी हैं, और भगवान की पूजा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत आगे है कि किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए, आपको पूजा में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, तथा भगवान शंकर से संबंधित बहुत ही महनीय जानकारी आप आज के इस अध्याय में श्रवण करेंगे। अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है। इसी प्रकार यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान शंकर माता पार्वती के चरणों में वंदना करते हुए श्री शिव महापुराण की वंदना करते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। आप सभी संगत को, आप सभी श्रोतागण, आप सभी दर्शकगण को मेरा प्रणाम नमस्कार। विभूतियां पुराण में 3 प्रकार की बताई गई हैं। 3 प्रकार की विभूतियां कौन सी हैं? लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित कौन सी होती हैं? लोकाग्नि जनित जिनको हम लौकिक भस्मों द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखते हैं, जैसे मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। या तो सजल भस्म का उपयोग करें या निर्जल का। अलग अलग वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए अलग अलग भस्म बताई गई है। भस्म का अभिप्राय है जो हम विभूति कह रहे हैं ना, उसी को भस्म को ही विभूति कहा जाता है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए
यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य शस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य मुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। शिव जो है वो सकार, जिसे हम नित्य मुख कहते हैं ना, इसे आनंद भी कहते हैं। आनंद, पुरुष और अमृत स्वरूपा जो शक्ति हैं, इन तीनों को मिलके बने हैं। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का, जब आप पूजन करते हैं ना, तो भस्म के जो प्रकार हैं 3, उसमें सजल भस्म जो है उसका प्रयोग होता है पूजा काल में। जब आप पूजन में प्रयोग करेंगे तो सजल भस्म प्रयोग करेंगे, और जब आप किसी द्रव्य, किसी वस्तु आदि की शुद्धि के लिए प्रयोग किया जाना हो तो वो द्रव्य
शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का प्रयोग करना चाहिए। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसीलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हों वह मौन रहें, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हों तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान से एकाएक अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है और शिव भक्त को भिक्षा अन्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा अन्न को शंभु शत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत है जो आज इस अध्याय में आप आगे सुनेंगे कि आपको पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये श्रावण का महीना चल रहा है। सावन में बहुत सारे लोग पार्थिव लिंग का निर्माण घर पे करते हैं और पार्थिव लिंग का निर्माण करके वो उसका पूजन करते हैं। इसीलिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जिनको कहीं लिख के रख लीजिएगा और ये वीडियो सेव करके रखिएगा, क्योंकि जब भी कभी आप भगवान शंकर की पूजा करेंगे, पार्थिव लिंग का निर्माण करने जाएंगे, तो
तो जीवन में कभी ना कभी ये आपको अवश्य काम आएगा, क्योंकि ये जानकारी पुराणों की जानकारी है, यूं ही नहीं मिलती है, तो कृपया इसे यूं ही ना गवाइएगा। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। वेदोक्त जो तरीका है, वेदों का जो तरीका है, वो क्या है, किस प्रकार से आपको पार्थिव पूजा करनी चाहिए, पार्थिव पूजा पद्धति है क्या। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली आहिनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। तो विधान तो प्रिय दर्शकों इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण हैं उनको सफ़ेद मिट्टी से बनाना चाहिए, क्षत्रिय को लाल मिट्टी से, वैश्य को पीली मिट्टी से और शूद्र को काली मिट्टी से। परंतु सभी के पास इस प्रकार की मिट्टी उपलब्ध नहीं होगी और सभी मिट्टियों से शिवलिंग बनता भी नहीं है। मेरा अपना अनुभव भी यही है, क्योंकि मेरे घर में प्रति सावन पूरे महीने 300 दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, बनाए जाते हैं और प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है। तो मेरा अनुभव भी यही कहता है कि सभी प्रकार की मिट्टी से आप शिवलिंग नहीं बना सकते। इसीलिए पुराण में ये विधान भी दिया गया है कि जो भी प्रयास करें वो मिले तो, अन्यथा जो भी मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। बस शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी जो है वो शुद्ध स्थान की हो, अशुद्ध ना हो। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। जो आप मिट्टी लाएंगे उसको पवित्र स्थान पर आपको रखना है। ये ध्यान रखना है कि आप उसको रख कहाँ रहे हैं। उचित स्थान पर ही रखिएगा, कहीं अशुद्ध स्थान पर उसको ना रखिएगा। शुद्ध हाथों से ही इसका निर्माण कीजिएगा। हाथों को पहले अच्छे से शुद्ध कीजिए, स्थान को शुद्ध कीजिए जहाँ भी आप रखकर उनका निर्माण कर रहे हैं, और उसके बाद उस मिट्टी को अच्छे से सान लीजिए, अर्थात जल से गीला करके और मिट्टी का अच्छा सा लेप बना के उसके बाद उससे आपको पार्थिव लिंग की रचना करनी चाहिए। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो आपकी मोक्ष की प्राप्ति है या भोग की प्राप्ति है, जिस भी किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए आप उनका निर्माण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भगवान पार्थिव लिंग की पूजा को विधि से करना चाहिए। उसे मैं विधि पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। तो इस प्रकार से यहाँ सूत जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। प्रोक्षण का अभिप्राय है जल छिड़कना। उस पर जल छिड़कें। जो भी आपकी सामग्री है पूजन की, उस सभी को शुद्ध करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो आप ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए और जल छिड़कें।
जल आप एक तांबे के लोटे में लेंगे, जिसमें पहले गंगा जल भरेंगे, फिर शुद्ध जल भरेंगे और उस जल को फूल के माध्यम से छींटे देंगे। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर अपस्मान मंत्र जो है, इससे जल का संस्कार करें। तदुपरांत नमस्ते रुद्र, इस मंत्र से स्फाटिका बंध अर्थात स्फटिक शिला का घेरा, जिसे हम कहते हैं, बनाने की बात कही गई है। स्फटिक शिला का घेरा बनाएं। नमः शंभवाय च, इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रवासम, इस मंत्र से रमणीय आसन दें, भगवान का आवाहन करें। याते रुद्रम, इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर आसीन करें। यामिशुम, इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें, प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। अशो यस्ताम्रो, इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। इसके बाद उपसर्पण करना चाहिए और तदुपरांत नमोस्तु नीलग्रीवाय, इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य अर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दें। त्रयंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पयः पृथिव्याम पयोधि, इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधिक्रावणो, इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम घृतवापाम, इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाताम मधु नक्तम अर्थात मधु शहद का स्नान कराएं। मधुमांतो, इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। आप ये 5 वस्तुएं अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं या 5 को मिला के पंचामृत बना लीजिए और एक साथ अर्पित कर दीजिए। तदंतर मानस्तोकेम, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्थात करधनी अर्पित करें। तदोपरांत भगवान को उत्तरीय धारण कराएं। फिर 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रौली चढ़ाए। नमस्त शभ्यो, इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय, इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्णाय, इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। नमः कर्पदिने चम इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आशवे, इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय, इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्रयंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय, इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो व्रजाय, इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ अर्पित कर दें। तदंतर मानो महानतम तथा मानस्तों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भः इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवश्य त्वाम, इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नम आशवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजन करें अर्थात आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम, इस मंत्र से विज्ञ उपासक अर्थात जो विद्वान उपासक हैं पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तोकेम, इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः, इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का और त्रयंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेनाम
इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्यम इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवागम गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। ओम सद्यो जातम, इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय नमः इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोरम मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने, इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरु, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक धृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर इस प्रकार से ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान हैं, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिपादन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृगमुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें।
विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रीय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों से ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से यह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों एवं विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता? हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा महेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज हम यहीं विराम लेंगे। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत। उसमें पार्थिव पूजन की महिमा के साथ बिल्व पत्र का महात्म्य आएगा कि बिल्व पत्र की क्या महिमा है, क्या महात्म्य है, कैसे चढ़ाना चाहिए, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे आपको प्राप्त होंगी। तो कल सुनना ना भूलिएगा आगे का अध्याय। इसी के साथ बहुत ही उत्तम प्रसंग आपको सुनना चाहिए जो हमारा चातुर्मास महात्म्य चल रहा है, उसमें किस प्रकार से सागर मंथन हो रहा है, माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया है। कल विष निकला था, भगवान शंकर ने पान किया था। आज अन्य वस्तुओं का प्रादुर्भाव हुआ समुद्र से, और किस प्रकार से अमृत कलश जो है वो आज की कथा में निकला है। तो आप उसका रसपान अवश्य करें। उस कथा के श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि विष्णु के चातुर्मास का महात्म्य है। साथ ही शिव महापुराण में भी उत्तम प्रसंग चल रहे हैं, तो आप शिव महापुराण भी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि श्रावण मास में शिव महापुराण को सुनने से 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो ये तीनों वीडियो हम प्रतिदिन समय पर आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं, लाइव भी आते हैं, तो आप इनको अवश्य सुने, जिससे कि आप का कल्याण हो सके। क्योंकि श्रावण का महीना हो चाहे चातुर्मास, इसमें जितनी कथाएं सुन लेंगे, जितने पुराण सुन लेंगे, जितने महात्म्य सुन लेंगे, वही आपका कल्याण करेंगे। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।